US President Donald Trump has announced sweeping tariffs on goods imported into the United States. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. ट्रम्प का क्या कहना है? If they tax us, we will tax them the same. हर कंट्री के ऊपर एक स्पेसिफिक टैरिफ की रेंज होगी। पर इस वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स को भी सामने लेकर आने वाले हैं। What do you think? Is it a master stroke by the Donald Trump or it is going to be the major blunder? हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आजकल यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रही हैं, आपने सुना होगा ज़रूर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बारे में। बट हम यहाँ पर इस वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स को भी सामने लेकर आने वाले हैं। सोचिए कि किसी एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके सारे फेवरेट गैजेट्स, कार या फिर गैजेट्स और या फिर आपके घर की जो इक्विपमेंट्स हैं वो सभी महंगे हो चुके हैं। रात को सोए, सुबह उठे और उसके बाद देखा कि सारे आइटम्स अचानक से महंगे हो गए, तो आपको लगेगा कि रातों रात इन्फ्लेशन कैसे हो गया देश में। लेकिन एक्चुअली में ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का इम्पैक्ट है। तो आज इसी के बारे में क्या है ये पूरी पॉलिसी, टैरिफ्स जो इम्पोज करे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। सो लेट्स ट्यून इनटू दिस एंड फर्दर मूव फॉरवर्ड। तो क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे इस वीडियो में कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ग्लोबल फ्रंट के ऊपर ट्रंप की ये पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इस ट्रंप टैरिफ की वजह से ग्लोबल ऑर्डर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्पेसिफिकली इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला पॉइंट। ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को रिलीज करा, बताया कि 2 अप्रैल 2025 में, अभी आज से कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, मतलब जो हम पे टैरिफ लगाता है उसके ऊपर हम भी टैरिफ लगाएंगे। और 2 अप्रैल को उन्होंने असर्टन किया एज अ डे ऑफ लिबरेशन डे, और साथ में ये भी कहा कि 9 अप्रैल 2025 से पैन इंडिया लेवल पर ये टैरिफ्स को रेगुलेट कर दिया जाएगा। बट टू द सरप्राइज 9 अप्रैल को ही अनाउंसमेंट आ गई कि अभी फॉर द नेक्स्ट 90 डेज हम इसको पॉज करने वाले हैं, और अगले 90 दिनों के लिए यहाँ पर ये टैरिफ्स को इम्पोज नहीं करा जाएगा। लेकिन इस टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है उनको हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि 90 डेज में क्या होगा वो सारी चीज़ें भी हम अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए लाते रहेंगे। इस लिबरेशन डे 2 अप्रैल को जो लिबरेशन डे कहा गया उसके पीछे का पर्पस क्या है? द पर्पस इज डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि दिस इज गोइंग टू बी द रीबर्थ ऑफ द अमेरिकन इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ ये हमारे अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट प्रोवाइड करवाएगा। अगर हम उन देशों के ऊपर टैक्स लगाएंगे जो हम पे टैक्स लगाते हैं तो डेफिनेटली ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री और ज़्यादा फ्लरिश करेगी। ठीक है, ये एक सबसे पहली बात जो आपने यहाँ पे देखी। लेकिन अब सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते क्या हैं। हम बात तो कर रहे हैं कि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं, बट एक्चुअली में ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं? ऐसे टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं किसी भी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, जो किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करा जा रहा है, उन गुड्स के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, हायर टैरिफ्स, उनको कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो यहाँ पर यूएस का ये मानना है कि सालों तक, फ्रॉम पास्ट सो मेनी डेकेड्स, यूएस ने कभी भी टैरिफ्स इंपोज ही नहीं करे हैं, और डिफरेंट कंट्रीज ने अलग अलग स्लैब्स के अंदर यूएस पे टैरिफ्स को इम्पोज किया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने ये बात बोली कि अब हम भी रिटेलिएटरी मेजर्स लेंगे और हम भी आपके ऊपर टैक्सेस को इम्पोज करेंगे, जिसको वो कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो ट्रंप का क्या कहना है? इफ दे टैक्स अस, वी विल टैक्स देम द सेम और माइट बी मोर।
या तो उतना ही हम आपसे टैक्स लेंगे या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसको करने के पीछे का रीज़न व्हाई इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, द नंबर वन थिंग इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अमेरिकाज फर्स्ट स्ट्रैटेजी। व्हाट इज़ अ फर्स्ट स्ट्रैटेजी? डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले से ही वो इस बात को बोल रहे थे कि आई एम गोइंग टू मेक यूएसए ग्रेट अगेन, और उस ग्रेट अगेन की पॉलिसी में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उनका सबसे पहला एजेंडा है, जिसमें उन्होंने ऑफिस में आने के बाद ही टैरिफ पॉलिसीज पे काम करना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि बहुत सालों से जो अमेरिका है उसने किसी भी तरीके के टैरिफ्स को इम्पोज नहीं करा या फिर बहुत ही बेसिक टैरिफ्स को इम्पोज किया है, और उसके कारणवश हमें बहुत बड़ी मात्रा पे ट्रेड डेफिसिट को देखना भी पड़ा है। मतलब इम्बैलेंस हो रहा है ट्रेड का, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पे टैरिफ बहुत लगता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर भी टैरिफ लग रहा है, बट इम्बैलेंसेस बहुत आ रहे हैं। और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो फॉरेन गुड्स के ऊपर हो रही हैं, हमारे यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रही हैं। इसीलिए अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमें टैरिफ्स को इम्पोज करना जरूरी है, जिससे यूएस अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रिजर्व कर सके, उसका जो ट्रेड डेफिसिट हो गया है बहुत सारे नेशंस के साथ उसको वो मिनिमाइज कर सके। सो ये टैरिफ पॉलिसी में आप सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, एक है बेसलाइन टैरिफ। बेसलाइन टैरिफ मतलब किसी भी तरीके के इंपोर्ट्स जो करे जा रहे हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स इररिस्पेक्टिव वो किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, उन पे एक बेसलाइन टैरिफ तो लगना ही है, विच इज 10%। लेकिन एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके ऊपर 25% का टैरिफ जो है वो यूएस की सरकार लगाना चाहती है। बहरहाल आप इस चीज़ को देखिए कि ऑटोमोटिव के ऊपर तो यूएस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। रीज़न क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 25% का टैरिफ है जो इंपोज करना चाह रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे। सो कोई भी कंट्री जो ऑटोमोटिव या ऑटो प्रोडक्ट्स को यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करेगी उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बैरियर्स। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपनी टैरिफ पॉलिसी में कहना है। और यहाँ पर ये तो बेस लाइन है कि 10% तो हर एक पर लगेगा ही, ऑटोमोटिव में 25% लगेगा। सबसे सरप्राइजिंगली हर कंट्री के ऊपर एक स्पेसिफिक टैरिफ की रेंज होगी। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे इस समय कि यहाँ पर उन्होंने हर कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक रेंज बना दी है। चाइना पे 34% टैरिफ लगाएंगे, यूरोपियन यूनियन पे 20% टैरिफ लगाएंगे, इंडिया पे 26% टैरिफ लगाएंगे, वियतनाम के ऊपर यहाँ पर वियतनाम पे 49% टैरिफ लगाएंगे। सिमिलरली द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उसके ऊपर भी 29% तक का टैरिफ जो है वो इम्पोज किया जाएगा। तो हर कंट्री के ऊपर एक डिफरेंट स्लैब ऑफ टैरिफ है जो वो इम्पोज करने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। एक्सपेक्ट ये करा जा रहा था कि यूनिफॉर्म टैरिफ हो सकता है, 25% का टैरिफ होगा शायद से, और यूनिफॉर्म टैरिफ बना देंगे कि सभी कंट्रीज पे यूएस इतना टैरिफ इम्पोज करेगा, बट नहीं। उन्होंने बोला जितना दूसरी कंट्री हमारे को टैरिफ लगा रही है, टैक्स लगा रही है, उतना ही हम भी उससे टैरिफ इम्पोज करेंगे, एटलीस्ट 50% तो करेंगे। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन कैसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब इसी बात पे जैसे ये बात सामने आई और कंट्री वाइज उन्होंने डिफरेंट लिस्ट को जनरेट करा, पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज होता दिखाई देने लग गया, जहां पर वर्ल्ड लीडर्स सामने आए और उन्होंने बोला कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ डिवास्टेटिंग मेजर, जो सिर्फ यूएस की इकोनॉमी नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी को क्रैश कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, जिसका इंपैक्ट हम लोग इस समय स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी देख रहे हैं। देयर इज अ कंप्लीट ब्लड बाथ। इतना क्रैश तो कोविड के टाइम पर भी इमीडिएट नहीं देखने को मिला था, जो हमें यूएस की टैरिफ पॉलिसी से देखने को मिल रहा है। सो ग्लोबल रिएक्शंस एक बार हम लोग देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का ये मानना है कि ये ट्रंप का एक प्रोटेक्शनिस्ट मूव है, अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ अगर इस तरीके के मेजर्स यूएस की तरफ से आएंगे तो यूरोपियन यूनियन को भी काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ उनके पास और सोल्यूशन नहीं है। साथ में ही ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस को सिक्योर करने के ऊपर काम करता है, ये उसके रूल्स को भी वायलेट करता है। सो ये यूरोपियन यूनियन का अपना एक रिएक्शन है जो हम लोग देख पा रहे हैं। सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम कि कुछ इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट का मानना है कि दिस इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग पॉलिसी, जो दो नेशंस के बीच में भी रिलेशंस को, अलायंसेस को भी खराब करेगी। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड पे नहीं, लॉन्ग टर्म पीरियड में भी इसका एक सिवियर इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। पैरेलली ऑस्ट्रेलिया ने कहा है दिस इज इलॉजिकल एंड वेरी अनफ्रेंडली काइंड ऑफ द टैरिफ पॉलिसी विच वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो कहीं ना कहीं अगेन अलायंसेस को खराब कर सकती है। बट इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या कहा कि हम
उसने कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया। इंडिया ने कहा कि हम लोग रीवैल्यूएट करेंगे, हम अपनी खुद की टैरिफ पॉलिसीज को रीवैल्यूएट करेंगे। ट्रंप ये कहते हैं कि इंडिया हम पे 52% का टैरिफ लगाता है, इसलिए हम 50%, 26% का टैरिफ तो इंडिया पे लगाएंगे ही लगाएंगे। बट अभी हम आगे समझेंगे इस बात को, इंडिया कौन सा 52% का टैरिफ लगा रहा है, ये बात कुछ कैलकुलेशन में बैठ नहीं पा रही है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया 52% का टैरिफ लगाता है, इसलिए इसका 50%, एटलीस्ट 26% का टैरिफ तो हम भी इम्पोज करेंगे। तो इंडिया ने कहा कि रुको, अभी हम अपनी टैरिफ पॉलिसीज को एक बार रीइवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा सिवियरली इम्पैक्ट हो सकते हैं, दैट इज आईटी एंड द फार्मा। ये दो सेक्टर्स सबसे सिवियरली इम्पैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का इम्पैक्ट हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑटोमोटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमोटिव एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें यूएस मेजरली इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, और वो कह रहा है कि इसी पे 25% का वो टैरिफ इम्पोज कर देगा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। तो एक ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है एग्रीकल्चर के में भी, क्योंकि चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया से बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पर जाते हैं यूएस के अंदर। देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, और साथ में ही कंस्ट्रक्शन, स्टील, अल्मुनियम, जो इंडिया से बेसिकली या दूसरे नेशन से भी यूएस के अंदर जाता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देगा। वो वहाँ पर जो प्राइजेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइजेज है, उसको बूस्ट कर देगा अगर टैरिफ इतना ज़्यादा इम्पोज करा जाएगा। तो ये सभी सेक्टर्स के ऊपर हमें टैरिफ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो मेजरली जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है कि एक बात हमें यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि पूरे वर्ल्ड ओवर पे तो जो इम्पैक्ट आएगा वो तो सक्सेसिवली हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे सिवियर इम्पैक्ट यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होगा। सबसे पहले वो यूएस, कनाडा, मेक्सिको, उस पर ये सबसे पहले इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एंड देन इट्स गोइंग टू बी द स्पिल ओवर इफेक्ट जो पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे हमें देखने को मिलेगा। सो इम्पैक्ट जो इम्पोर्ट है डिपेंडेंट है, मतलब यूएस जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। जो यूएस है वो पहले 50-60 ईयर्स पहले कुछ 4 से 5% तक ही इंपोर्ट करा करता था, तो उसकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएस आज के समय पर अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास चीज़ें इंपोर्ट करता है अपने देश के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट यूएस पे देखने को मिलेगा भी। अगर यूएस सोच रहा है कि वो आइसोलेट हो जाएगा, वो अपने आप को इंसुलेट कर पाएगा इन सब चीज़ों से, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हो सकता है कि हमें इम्पैक्ट यूएस पे ही इन सब चीज़ों पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से पहले ये प्रेडिक्ट करा जा रहा था कि रिसेशन आने के चांसेस हैं, लेकिन रीसेंट गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट के हिसाब से इस टैरिफ पॉलिसी से हो सकता है कि यूएस में 35% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं रिसेशन के आने के। और अगर रिसेशन यूएस मार्केट पे आएगा तो उसका इफेक्ट पूरी ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल सकता है, जो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तो हम लोगों ने एक सिनेरियो में समझा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर हम लोग आगे देखें और हम ये समझें कि क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी आने वाला है, तो चलिए ज़रा हम उसे भी एक बार समझते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर पे तो जो इम्पैक्ट है अब डेफिनेटली जो पहले फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ की बात करी जा रही थी, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच मैनेज ट्रेड पॉलिसी। बट इसका एक सिवियर इम्पैक्ट हमें इंडिया पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया पे उसने कहा है कि हम 26% का टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो क्या क्या ऐसे आइटम्स हैं, जैसे यूएस का ये कहना है कि जब भी हम पैसेंजर व्हीकल्स को इंपोर्ट करते हैं तो यूएस तो सिर्फ 2.5% टैक्स लगाता है, बट इंडिया हमारे उन्हीं पैसेंजर व्हीकल्स पे 70% टैक्स लगाता है। एप्पल्स यूएस के अंदर जो इंडिया से जा रहे हैं वो ड्यूटी फ्री है, बट जब यूएस से वही एप्पल्स इंडिया में आते हैं दैट इज 50%। जो नेटवर्क स्विचेस और राउटर्स हैं उसके ऊपर 0% टैक्स लगाता है यूएस जब वो इंपोर्ट करता है इंडिया से, बट इंडिया उसी के ऊपर 10 से 20% का टैक्स इंपोज करता है। ये यूएस का कहना है, और इसीलिए यूएस कह रहा है कि हम इंडिया पे 26% का टैरिफ इंपोज करेंगे। बहरहाल जिस समय वो स्पीच डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू दी गई थी और वो स्पीच मैं सुन रही थी, तो उन्होंने ये बात ज़रूर बोली कि मोदी जी अभी अपनी विजिट से वापस आए हैं यूएस से, एंड उन्होंने बात ज़रूर बोली कि मोदी इज़ माई क्लोज फ्रेंड बट स्टिल अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी इज़ माई प्रायोरिटी। और उसी को ध्यान में रखते हुए आफ्टर लॉट्स ऑफ नेगोशिएशन ही सेड दैट वी हैव जस्ट प्लेस दैट 26% इज गोइंग टू बी द टैरिफ रेट विच इज़ गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन इंडिया। सो ज़रा आगे देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो
इंडिया पे 26% टैरिफ लगने से इम्पैक्ट में आ सकते हैं, लाइक मीट, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे भी क्योंकि 26% का टैरिफ होगा तो वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब ये सभी आइटम्स उन नेशंस के अंदर कॉस्टली प्राइस पे बिकने लग जाएंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट द फार्मा इंडस्ट्री जिसमें हम आगे आएंगे, टेक्सटाइल्स, यार्न, कारपेट्स, फैब्रिक, रबर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल एंड दी ऑटो कंपोनेंट्स, इन सभी के ऊपर वो टैरिफ 25% तो इन पे पहले है ही टैरिफ। तो वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारे आइटम, ये सारे सेक्टर्स उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो अगर हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिकली माइन्यूटली देखें, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हर साल कुछ $14 बिलियन का ट्रेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होता है इंडिया और यूएस के बीच में। हम इतना व्यापार उनके साथ करते हैं। ये सिवियरली इफेक्ट हो सकता है क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रोड्यूस करती है, हमारे यहाँ से सर्किट बोर्ड्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, ये सब जाते हैं यूएस के अंदर, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं लाइक कर्नाटका और तमिलनाडु, वो इससे मेजरली इम्पैक्ट हो सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पॉलिश्ड जेम्स एंड ज्वेलरी, और उसका भी हमारा कुछ $9 बिलियन का हर साल का व्यापार है जो यूएस के साथ होता है। डेफिनेटली वो सेमी प्रेशियस मटेरियल्स जब यूएस में एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, उसका भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ऑटो कंपोनेंट्स एंड अल्युमिनियम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग, इसका इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कॉस्ट प्राइजेस यूएस में बढ़ सकते हैं, एंड सिमिलरली इंडिया भी उसका इम्पैक्ट देखेगा। लेकिन एक्सेप्शन में यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसमें हम लोग $6.5 बिलियन का यूएस के साथ ट्रेड करते हैं, और उसको हमने ये देखा कि यूएस इसको एक्सेप्शन पे क्यों रख रहा है। उसमें यूएस को इस पे एक्सेप्शन रखने का रीज़न है क्योंकि यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया की जेनेरिक चीप मेडिसिन के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने बोला कि फार्मा जो है वो कहीं ना कहीं आपके 26% टैरिफ के ब्रैकेट से बाहर है। ऐसे और भी हैं लाइक सेमीकंडक्टर्स, कॉपर, गोल्ड और लंबर आर्टिकल्स, ये सब भी आपके 26% के टैरिफ ब्रैकेट से बाहर हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये सब आइटम्स को उन्होंने बाहर रखा है, फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, कॉपर को, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 26% के टैरिफ के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आती है। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर सकता है जीडीपी लॉस, अगर ये टैरिफ इम्पोज हो जाते हैं, जो सक्सेसिवली आने वाले महीनों में हमें पता चलेगा। अभी तो ट्रंप ने क्या बोल दिया है कि 90 डेज तक हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, फॉर द नेक्स्ट 90 डेज अभी हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ओके 90 दिनों के बाद इसको देखेंगे, ठीक है ना। बट उसकी वजह से जीडीपी के अंदर, इंडियन जीडीपी में कंप्लीट कुछ $31 बिलियन का लॉस हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे स्लो हो जाएंगे, वो वहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाएंगे प्रोडक्ट्स यूएस के अंदर, तो कौन परचेज करेगा, और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे यहाँ की जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो मेजरली उसको सफ़र कर सकती है। फिर ट्रेड इम्बैलेंसेस होंगे और करेंसी के ऊपर भी साइमल्टेनियसली प्रेशर जो है वो बिल्ड होने लग जाएगा, क्योंकि वो हमारी करेंसी को वीकन अप कर सकते हैं। कंट्रीज जो हैं वो ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने की कोशिश कर सकती हैं। ट्रेड इम्बैलेंसेस भी होगा, क्योंकि यूएस चाहता है कि मेरा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए, बट व्हाट अबाउट द अदर नेशंस, दूसरे नेशंस उसको कैसे मीट आउट करेंगे। सो ये भी हमें एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंटली कि ये जो ट्रंप कह रहे हैं उसको कैलकुलेशन करने का ट्रंप के पास क्या तरीका है। ट्रंप ने टैरिफ को कैलकुलेट करने का एक यूनिक तरीका निकाला है, जो एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट के हिसाब से भी, जो इसका ज्ञान रखते हैं इकोनॉमिस्ट, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि ये जो तरीका है टैरिफ को लगाने का और कैलकुलेट करने का, कि कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो ट्रंप के हिसाब से जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया वो क्या है कि जो भी ट्रेड डेफिसिट है उस कंट्री के साथ डिवाइडेड बाय द टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री, कितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, वो हमारा टैरिफ रेट होगा। सो इंडिया और यूएस के बीच में कुछ $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और जो इंपोर्ट वैल्यू है दैट इज 88, तो ये कुछ 0.52% के आसपास बनता है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई 52%, क्योंकि इंडिया हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो इसका आधा 26% तो हम भी इंडिया पे लगाएंगे, ठीक है ना। तभी ट्रंप ने बोला इफ दे आर गोइंग टू टैक्स अस, वी आर गोइंग टू टैक्स यू इन द सेम मैनर। तो ये उनका एक यूनिक फॉर्मूला है, जो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट एंड द एनालिस्ट दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला।
और अगर हम सही मायनों में देखें तो भारत तो सिर्फ कुछ 10 से 15% ही टैरिफ है जो कुछ चीज़ों के ऊपर इम्पोज करता है। ये 26% जो उन्होंने टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, उसका कैलकुलेशन कुछ हिसाब समझ में नहीं आ रहा है और वो किस तरीके से इम्पोज किया गया है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अभी धीरे धीरे करके हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज़ आगे बढ़ती चली जाएंगी उस पर भी और क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है इंडिया पे या वर्ल्ड लेवल के ऊपर? सबसे पहले तो ट्रेड वॉर हो सकते हैं भाई। चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो अब ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ सकती हैं। और यूएस और चाइना तो ऑलरेडी ट्रेड वॉर की तरफ आ ही चुके हैं, क्योंकि यूएस ने ये बात भी बोल दी है कि पूरे वर्ल्ड में 90 डेज तक तो मैं टैरिफ इंपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चाइना पे जो पहले मैंने 104% का टैरिफ इंपोज किया था उसे मैं बढ़ा के 125% कर रहा हूँ, जो इंपोज हो गया है 9 अप्रैल से। कह रहे हैं कि इसको तो हम लोग रेगुलेट कर ही देंगे। उसके अलावा WTO के वायलेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करती है, उसका वायलेशन है। इट इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट इन द ट्रेड फिलोसफी। जो आज तक फ्री ट्रेड पॉलिसीज के बारे में बात करी जाती थी, बायलैटरल ट्रेड्स के बारे में बात करी जाती थी, दिस इज गोइंग टू बी द मैनेजरल ट्रेड पॉलिसी नाउ। चीज़ों को मैनेज करना, अपने आप को रिस्क पोटेंशियल से बाहर रखना, ये कंट्रीज अब सबसे पहले चीज़ों को सोचेंगी। एंड द स्ट्रेन्ड अलायंसेस, डेफिनेटली जहाँ इकोनॉमी है, जहाँ जियोपॉलिटिकल रिलेशंस इतने सिवियर हो जाएं, टफ हो जाएं, तो वो रिलेशन दो नेशंस के बीच में डिप्लोमेसी को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो वो स्ट्रेन्ड अलायंसेस भी हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और इसी में अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं सिंगापुर के, उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि नाउ द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। एक वीडियो आप देखिए जरा यहाँ पे अभी। My fellow Singaporeans, I've said before that the world is changing in ways that will disadvantage small open economies like Singapore. Some had previously questioned this assessment, but the recent Liberation Day announcement by the US leaves no room for doubt. साथ ही साथ जो S. जयशंकर हैं, जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है। If the United States starts to change its terms of dealing with the world, its approach to dealing with the world, it's almost, it's कि जो ट्रम्प की इस समय पॉलिसीज हैं वो सक्सेसिवली हमें आगे देखने को मिलेंगी, वो कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेंगे। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करी है। मैंने आपको यहाँ पर वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा कई बार कन्फ्यूजन में हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, ये इम्पोज क्यों करा जा रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और ये वर्ल्ड ओवर कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, उसको हमने यहाँ पे समझा है। सो ट्रम्प का ये मूव, some of the people who are the supporters of the Trump, they say that this is the bold move taken by the Trump, but some of the critics are also being there who claim that this is one of the most devastating or might be the one who is going to bring lot of changes in the world order, in the global order. So comments में हमें ज़रूर बताइएगा, what do you think? Is it a master stroke by the Donald Trump or it is going to be the major blunder? Do let us know in the comment section. See you in the next video with lots of another content and lots of information. Till then, stay tuned with our channel. Thank you so much.